हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का जो है अष्टम प्रश्न पत्र, जो कि किसका होता है, कंप्यूटर का, है ना। इसके सभी क्वेश्चनों को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। एक प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नों की मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको भी देखेंगे और डिटेल तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आपको पता होगा कि ये जो पेपर होता है 1 घंटे का होता है, जिसमें 5 नंबर किसके और किसके, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ। एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो जो एजुसेट है ना, एजुसेट इसको क्या बोलते हैं, यह एक शैक्षणिक उपग्रह है। एजुसेट एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। और कैसा है उपग्रह, किससे संबंध रखता है, तो शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित है। और इसको स्थापित किया गया था वर्ष 2004 ईस्वी में, है ना, वर्ष 2004 में, है ना। कब किया गया था, वर्ष 2004 में। किसने लॉन्च किया, तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा, मतलब इसरो के द्वारा इसको 2004 में स्थापित किया गया था। और इसका संबंध किससे है, तो शैक्षणिक, है ना, मतलब उपग्रह है, ये शिक्षा से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज मतलब भंडारण यूनिट कौन कौन है इसमें, तो डीवीडी में भी स्टोर होता है। आप देखते हैं डीवीडी के द्वारा आप क्या करते हैं, जब उसको आप लगा के ऑन करते हैं, है ना, तो क्या होता है, प्ले होता है और वीडियो चलता है, तो स्टोरेज ही तो करता है ये। भंडार पेन ड्राइव में भी आप यही करते हैं, हार्ड डिस्क भी यही करता है। तो ये कह सकते हैं उपयुक्त सभी के सभी सही है। देखिए इसमें आंसर लिखा है वो अलग बात है, लेकिन आपको आना चाहिए एक एक क्वेश्चन बढ़िया से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, तो उनका नाम है सबीर भाटिया। क्या नाम था, सबीर भाटिया, जो कि फ्री ईमेल सेवा के क्या है, जन्मदाता है। अब ईमेल का पूरा नाम पूछ लेता है आपसे कभी कभी, ईमेल का पूरा नाम। तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यहाँ से ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, एक्सेल एक प्रोग्राम है। अब एक्सेल जो होता है ये एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन, एमएस एक्सेल, है ना, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, 4 होते हैं। तो एक्सेल किसका पॉइंट होता है। अब इसमें प्रोग्राम पूछ रहा है, तो एमएस एक्सेल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें क्या होता है, कुछ लेटी हुई लाइनें होती हैं और कुछ खड़ी हुई लाइनें होती हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। और पंक्ति और स्तंभ के बीच में जो खाना बनता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है ना। तो ये होती है स्प्रेडशीट, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। आप देखे होंगे कि सैलरी किसी की बनाना हो, है ना, कंपनी में, और या फिर मार्कशीट या कुछ भी उस तरह बनाना हो, तो हम एक्सेल पे काम करते हैं। इसका योगदान कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। अगला, और बिल्कुल शुद्ध होता है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट पे जब हम क्या लिखते हैं, अपशब्द लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है फ्लेम। क्या बोलते हैं, फ्लेम, याद रखना। अगला, एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम क्या होता है। मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइल में अगर हमें सेव करना है तो क्या होता है, सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो होता है .exe। क्या होता है, डॉट में XE। और जब DOC लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट के लिए होता है ना। EDU क्या होता है, एजुकेशनल जो साइट होती है उसमें EDU लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन रहा, ये रहा, क्या दिया गया है, MICR, माइक में C का पूरा नाम क्या होता है, जिसका पूरा नाम होता है यहाँ पे कैरेक्टर। C का पूरा नाम क्या होता है, कैरेक्टर होता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखना, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में क्या होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, WWW, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। ये कमांड क्या होते हैं, ये होते हैं MTML, क्या होते हैं लैंग्वेज में, MTML लैंग्वेज में कमांड होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। अगला, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं किसके द्वारा, सर्वर से तो जुड़े होते हैं, है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर, जिसका PC बोलते हैं शॉर्टकट में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, इसको आपस में कनेक्ट कौन करता है, तो सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि सूचना के घटक हैं, इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यहाँ पे घटक हैं, तो सूचना किससे किससे आपको मिल सकती है बताइए, सॉफ्टवेयर के द्वारा भी, बिल्कुल, हार्डवेयर के द्वारा भी, संप्रेषण के द्वारा भी, और इस ये है। तो जब सब सही ही है तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ये सभी सूचना के क्या है, घटक हैं। अगला,
शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग कैसे होता है? शिक्षा में सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, संचार प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जो होता है उसका अनुप्रयोग कैसे होता है? तो उसका प्रयोग विषय का समाकलन करने में, बिल्कुल, विषय का मूल्यांकन दोनों, तो आ और बा दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगला, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, तो बताइए क्या होगा इसमें? मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, दोनों के दोनों माध्यम सही है इसमें। अधिकतर जिसमें आ दिया हो वो सही होता है, ये ट्रिक है एक प्रकार से, जरूरी नहीं कि यही सही हो। और जिसमें सभी दिया होता है लगभग वही आपको मिल जाएगा, ऑप्शनल में सही वही होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, बताइए शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग? इंटरनेट में, बिल्कुल, इंटरनेट को चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हम, ईमेल में भी करते हैं और ई कॉम में भी करते हैं, तो उपर्युक्त सभी की सभी सही हो जाएगा। अगला, वेब पेज की भाषा है, वेब पेज की जो भाषा होती है क्या होती है? HTML होती है। अगला, स्पैम शब्द संबंधित है, स्पैम शब्द बताओ किससे संबंधित? कंप्यूटर में, है ना। स्पैम क्या होता है? अनचाहे किसी को मेल करना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। मतलब आप चाहेंगे भी नहीं और आपको फर्जी जो है आपके मेल पे जो है ईमेल आता रहेगा, और उसमें क्या करता है स्पैम में? एडवर्टाइज अलग अलग कंपनियां करती रहती हैं, फर्जी है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पैम। और इसका संबंध किससे है? कंप्यूटर से है। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में? www का अर्थ अभी मैंने बताया था ऊपर ही, है ना। www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का पूरा अर्थ। अगला, www के आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम याद रखना, टिम बर्नर्स क्या लिखा है? बर्नर्स-ली, अजीब सा नाम है इनका, याद रखेंगे आप। जबकि कंप्यूटर के जनक पूछे तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। इंटरनेट है, इंटरनेट क्या होता है बताइए? तो इंटरनेट क्या करता है कि यहाँ पे इंटरनेट के द्वारा कोई एक एरिया का नेटवर्क क्या होता है? कनेक्ट होता है पूरा, तो इसको क्या कहते हैं? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो इंटरनेट क्या है? लेन है। और वैन मतलब वैन का पूरा नाम पूछ सकता है, WAN का पूरा नाम, तो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं ना, LAN, WAN और एक होता है MAN, है ना, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो 3 प्रकार के होते हैं नेटवर्क, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, CAL का पूरा नाम क्या है? तो CAL का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है, याद रखना CAL का पूरा नाम, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत वो पूछ लेता है फुल फॉर्म। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर के द्वारा कंप्यूटर पर जो सूचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। बिल्कुल, सूचना प्राप्त, इंटरनेट पर सर्वर के द्वारा कंप्यूटर पर जो हम सूचना को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये रहा। क्या दिया गया है? क्वेश्चन है हमारे पास कि नेटस्केप नेविगेटर है। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, जैसे मोजिल्ला फायरबॉक्स है ना, या फिर क्रोम है, वैसे नेटस्केप नेविगेटर भी एक क्या है? वेब ब्राउज़र है, जिस पर हम ब्राउज़ करके साइट पर जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। 2023 में पूछा गया है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, वेब पर सूचना अगर हमें देखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र, क्योंकि बिना ब्राउज़र के तो हम देख ही नहीं पाएंगे। डोमेन नेम सर्वर भी होना चाहिए, बिल्कुल। हाइपर टेक्स्ट व्यूअर भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी, ये सभी होंगे तभी तो हम वेब पेज पे जाके सूचना को देख सकते हैं। अगला क्या दिया गया है? अगले में आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आउटलुक एक्सप्रेस होते हैं। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, बताइए क्या है? उसका नाम है ज्ञान दर्शन। क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए जो शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है उसका नाम क्या है? ज्ञान दर्शन। चलिए आगे देखते हैं हम जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन, CD-ROM का पूरा नाम है। CD-ROM जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, है ना। अब रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी पूछ लेता है। तो CD यहाँ पे है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। तो बताओ कौन सा होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं चैटिंग बोलते हैं, है ना। लाइव जब बातचीत हो रही होती है तो क्या कहते हैं? चैटिंग करना कहते हैं। अगला देखो 2023 का क्वेश्चन है, 18 में भी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन है? तो संचार की जब प्रक्रिया होती है उसमें जो उसके मूल तत्व होते हैं क्या क्या होते हैं? सूचना भी होता है,
भाई स्रोत भी होगा, प्रसारण एवं प्राप्ति मतलब भेजने वाला, और जिसके पास जाए वो भी होता है, तो क्या होगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। संचार की बाधाएं क्या है, मतलब रुकावट क्या है बताइए। फिजिकल बाधाएं भी आ सकती हैं, भौतिक मतलब फिजिकल, व्यक्तिगत भी, मनोवैज्ञानिक भी, भाषा संबंधित भाषा, तो इसमें भी क्या होगा, सही सभी वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा, क्या दिया गया है 29 नंबर में, कह रहा है कि संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। जो संवाद प्राप्त करता है वो संवाद का अर्थ कैसे लगाता है, तो अनुभव के आधार पर, बिल्कुल योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, तो यहाँ पर भी सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं, तो बताइए इनके द्वारा, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं, तो और इनका आपस में घनिष्ठ संबंध भी होता है, ये भी पूछ लेता है कि सूचना और प्रौद्योगिकी का आपस में कैसा संबंध होता है, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। तो संसाधनों के समन्वय में सहायक होते हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी संभव है, तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट का प्रयोग किस लिए करते हैं बताइए, तो दूरस्थ शिक्षा में, भाई दूर से शिक्षा का ग्रहण करना तो सैटेलाइट का यूज होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। अगला यहाँ पे देखते हैं, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं, उपग्रह द्वारा क्या संचालित किए जाते हैं, तो उपग्रह द्वारा वीडियो भी चलता है, दूरदर्शन पे भी हम देख पाते हैं, इंटरनेट भी चला, तो उपर्युक्त सभी, ये सभी सैटेलाइट के द्वारा ही चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ये क्या करता है, ये इंटरनेट पे, ये कॉमर्स पे आप देखते हो ना, साइट होती है जिस पे हम उत्पाद और सेवा का क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, इसको हम ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं। अगला, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संचार करना, है ना, कम्युनिकेट करना, ये तो कहते हैं ना। अगला, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, क्या संभव होता है, सिंप्लेक्स में, हॉप ड्यूप्लेक्स में या फुल ड्यूप्लेक्स में, तो यहाँ पे सब प्रकार से हम संभव कर सकते हैं सूचना का प्रसारण। तो प्रसार भारती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1997 ईस्वी में, पूरी डेट 23 नवंबर 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का क्या होता, गठन हुआ था। अगला, एजुसेट क्या है, देखो पूरा नाम पूछ रहा है, तो एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट, क्योंकि मैंने बताया सैटेलाइट है, और इसको कब स्थापित किया गया था, तो 2004 ईस्वी में, किसके द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष, है ना, विज्ञान के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था एजुसेट को। अगला हम देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है, तो बताइए शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, बिल्कुल इसमें भी हो जाएगा, अधिगम क्रिया में मतलब लर्निंग करने में भी, तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, तो बताइए अध्यापक के प्रशिक्षण में, बिल्कुल अध्यापक भी इसके द्वारा प्रशिक्षित हो सकते हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में, तो यहाँ पर भी सब सही हो जाएगा। अगला, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, क्या होती है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका, शिक्षक के रूप में, जैसे कि आप हमारी क्लास को देख पा रहे हैं, तो एक प्रकार से शिक्षक के रूप में भी तो काम कर रहा है कंप्यूटर, सूचनाओं के संग्रहण में भी होता है, परिरक्षक के रूप में भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट 41 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा में कंप्यूटर की क्या कार्य है, तो शिक्षा में कंप्यूटर का काम क्या होता है बताइए, स्मृति अर्थात संग्रहण करना, बिल्कुल डाटा को संग्रहित करके रखना, प्रक्रिया करना भी, सूचना को प्रस्तुत भी कर सकते हैं हम समय आने पर, तो ये फिर कह सकते हैं उपयुक्त सभी इसमें भी सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, स्मार्ट जो क्लासेस होती हैं डिजिटली जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या लाभ हैं इसके, तो रोजगार परक शिक्षा प्राप्त, विद्यालय हल्क से छुटकारा भी मिल जाता है, यौन रोग, कर्मण रोग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, टेलीविज़न और कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वीडियो टेक्स्ट भी और उपग्रह भी, तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, तो संचार प्रौद्योगिकी को बांटने के लिए क्या होता है, विशेष विषय के समाकलन को, विशेष विषय के मूल्यांकन, दोनों को अलग अलग बांटते हैं। रेडियो संचार का कैसा साधन है, रेडियो जो होता है ये संचार करने का, कम्युनिकेट करने का कैसा साधन है, तो बताइए रेडियो को आप क्या करते हैं, सुनते तो हैं, है ना, सुनते हैं ना, देखते तो इसमें कुछ दिखाई थोड़ी नहीं देता, तो श्रव्य है, क्या हो जाएगा, श्रव्य साधन है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक का व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है,
तो शिक्षक है ना का व्यावसायिक विकास में, तो अधिगम सामग्री के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं और शिक्षण विधियों के लिए भी हम कर लेते हैं। तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? तो ये परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी है, पाठ्यक्रम के निर्माण में भी है, अभिलेखीकरण में, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। कौन दृश्य उपभाग नहीं है? कौन दृश्य उपभाग नहीं है? तो बताइए क्या नहीं है इसमें? तो यहाँ पे देखो, इंटरनेट के द्वारा तो हम बिना देखे हम कुछ कर ही नहीं पाते। कंप्यूटर भी होता है, दृश्य होता है, वीडियो में भी होता है। तो रेडियो है, ये केवल श्रव्य के लिए है, दृश्य का भाग नहीं है। अगला, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। ओवरहेड क्या करता है? यह संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करता है, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को भी दर्शाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में भी सहायता करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात हो रही है और इस प्रकार ये सब को करेगा तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा इसमें भी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? डेटा माइनिंग का क्या अर्थ है? डेटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? डेटा का मतलब होता है आंकड़ा और माइनिंग का मतलब होता है खनन करना, है ना। तो आंकड़ों का खनन क्या होता है? आंकड़ों का खनन। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है दृश्य, एक होती है श्रव्य और एक होती है दृश्य और श्रव्य दोनों वाली। तो 3 प्रकार हो गए। अगला, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है कहाँ पर? दिल्ली में, है ना। पढ़े होंगे आप जीएस में, है ना, जनरल स्टडी में क्वेश्चन रहता है। डी का विस्तृत नाम क्या है? डी का पूरा नाम पूछ रहा है कंप्यूटर में, वैसे भी पूरा नाम बहुत पूछता है, फुल फॉर्म। तो क्या होता है? ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रखना, डीवीडी क्या होता है? पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र में है ना। तो बताओ किसके क्षेत्र में? शिक्षा के भी, मनोरंजन के भी, सामाजिक नेटवर्किंग। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग है, हम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया गया है? जूम करते हैं। दूरदर्शन के प्रकार हैं। तो दूरदर्शन के प्रकार कौन कौन है? शैक्षिक और शैक्षणिक दोनों और अनौपचारिक दोनों। तो ये आप सब सही हो जाएगा इसमें, है ना। शैक्षिक भी, शैक्षणिक भी और अनौपचारिक भी, और तो इसमें सब सही है तो तीनों सही हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन के क्या लाभ हैं? शिक्षा में सामाजिकता, समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग। तो यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, टाइम नहीं लेते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शैक्षिक दूरदर्शन को ETV, है ना, एजुकेशनल टीवी, टेलीविज़न। अगला, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं कौन से कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। समझ रहे हैं ना, एनालॉग कंप्यूटर में क्या करते हैं? हम गणना करते हैं। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट ये रहा क्या है? ICT का पूरा नाम क्या है? देखो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 19 में और 23 में। तो ICT, है ना, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या होता है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है ना। इन्फॉर्मेशन, है ना, कलेक्शन और टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं यहाँ पे हम। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगला, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किए जाते हैं। तो बताओ किसके द्वारा, कौन करता है ये? तो आप कह सकते हैं कि लुभावने ऑफर देकर, क्रैकिंग भी, हैकिंग से भी। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला बताओ विकिपीडिया क्या है? तो विकिपीडिया पे आप किसी के बारे में बहुत ही, है ना, शुद्ध जानकारी को प्राप्त करते हैं। मतलब एक ये है ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, ठीक है ना। ये क्या होती है? एक वेबसाइट होती है जिस पे हम किसी के भी बारे में, जो है ना, व्यक्ति हैं, जो इतिहास है या कुछ भी है उसके संबंधित जानकारी को बिल्कुल शुद्ध ही देता है विकिपीडिया। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व कौन कौन है? तो कौन कौन है इसमें? सूचना एवं प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार। तो ये सभी सही होगा इसमें भी, ठीक है ना। ये सभी जो है संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो 2022 के सभी क्वेश्चन हैं। क्या दिया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन है? तो इंटरनेट भी है, दूरदर्शन भी है, रेडियो भी है और इस प्रकार उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं? इंटरनेट रिले चैट, ईमेल भी है, इंटरनेट की सुविधा है, टेलनेट भी है। तो उपयुक्त सभी इसमें भी सही हो जाएगा। अब भाई ईमेल करना है तो इंटरनेट चाहिए, रिले चैट भी करना है आपस में तो भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए सभी सही हो जाएगा। अगला, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो एजुसेट का दूसरा नाम होता है GSAT। याद रखना क्या होता है? GSAT 3 बोलते हैं इसको, दूसरा नाम। अगला, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। तो बताइए दूरदर्शन के द्वारा आप क्या करोगे, औपचारिक या अनौपचारिक? तो यहाँ पे हम औपचारिक भी कर सकते हैं और अनौपचारिक भी कर सकते हैं। तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला देखिए, संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन है। संचार मतलब कम्युनिकेट करने के कौन कौन से तंत्र हैं। माध्यम होना चाहिए बिल्कुल, रिसीवर प्राप्त करने वाला भी तो होना चाहिए, प्रेषक भेजने वाला, तो प्रयुक्त सभी के सभी सही हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है यहाँ पे, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया, तो 1997 ईस्वी में 4 जून 1997 को इनसैट 2D को क्या किया, उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। अगला, इनसैट 2E को प्रक्षेपित कब किया गया, तो इसको किया गया है ना, इसके बाद में 1999, 2 साल बाद अप्रैल में किया गया ये। अगला, इनसैट 3A को कब प्रक्षेपित किया गया, तो ये इसके बाद किया गया है ना, 3A, तो ये कब किया गया, 2000 में, फरवरी 2000 में। अगला देखो, एजुसेट जिसका दूसरा नाम क्या होता है, GSAT 3, इसको कब प्रशिक्षित किया गया, तो ये तो आप पढ़े थे अभी आप 2004 में, 20 सितंबर 2004 को एजुसेट को प्रक्षेपित किया गया था। एजुसेट का पूरा नाम तो ये आप पढ़ के ये भी आए, एजुकेशनल सैटेलाइट होता है। एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। तो टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो टेप रिकॉर्डर देखो टेबल मॉडल भी होता है और पोर्टेबल भी करके हम पढ़ सकते हैं, तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। अगला, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो 15 अगस्त है ना 1959 ईस्वी को टेलीविज़न की शुरुआत भारत में हुई थी। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, ये तो आपको याद ही होगा, बेयर्ड नाम था, बेयर्ड है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 81 और 82। 81 में क्या दिया, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया, तो 1982 ईस्वी से, और अगस्त में 15 अगस्त 1982 से रंगीन टीवी का प्रसारण किया गया। इसके पहले ब्लैक एंड वाइट था। कंप्यूटर के जनक ये तो सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज। कौन है, चार्ल्स बेबेज जी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल इंपॉर्टेंट ही हमने लिया है ना, समय ख़राब करना नहीं, जो आए हुए उनको पढ़ना है, इसी में से रिपीट होकर मिलेगा। इनसेट का पूरा नाम, तो इनसेट का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रख लेना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट, आई से वो इंडियन, एन से नेशनल, और ये सेटी का मतलब है सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ, तो 1983 ईस्वी से। कब से, 1983 ईस्वी से। अगला, ईमेल के जन्मदाता को है ना, कौन है, ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है टॉम लिंसन को। क्या है, टॉम लिंसन। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता, अभी आप पढ़े थे पहले, सबीर भाटिया जी, शुरुआत में ही पढ़े थे, क्वेश्चन आया हुआ था। अगला देखो, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है, क्या कर सकता है, गोपनीयता, बिल्कुल गोपनीय तो रखते हैं पासवर्ड के द्वारा, और जल्दी भी काम को कर सकते हैं हम, कि नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। पासवर्ड तो हम केवल गोपनीयता तो बनाते हैं, है ना, किसी चीज़ को आपको हिडन करना है तो आप पासवर्ड लगा कर रखते हैं, तो ये सही हो जाएगा आ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ये रहा, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या नाम होता है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि एमएस वर्ड में कुछ हम जब टाइप करते हैं तो उसको कैसे सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए क्या लगाते हैं हम, डॉक्यूमेंट है तो DOC लगाते हैं, क्या लगाते हैं, DOC। अगला, MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम कौन नहीं है। MS ऑफिस के मैंने बताया 4 भाग होते हैं, है ना, तो वर्ड भी होता है MS वर्ड, इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम MS एक्सेल, MS एक्सेज, और जो होता है क्या होता है, पावर पॉइंट। तो वर्ड पैड ये जो है ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। कौन होते हैं, 4 होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेज और MS पावर पॉइंट, लेकिन वर्ड पैड नहीं होता, ठीक है ना। अगला देखिएगा, क्या दिया गया 103 में, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है स्मिथ और मूरे का, स्मिथ और मूरे का। याद रखना, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो एप्पल को 1981 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था, याद रख लेना। अगला, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया, आर्यभट्ट जो उपग्रह है उसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो उसको किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। अगला, इनसैट है ना 1A, अभी इनसैट का पूरा नाम बताया था, इसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो 10 अप्रैल 1982। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप देखें, है ना। बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण हैं, जो बैंकों के ATM जुड़े होते हैं वो WAN से जुड़े होते हैं, तभी तो आप यहाँ का ATM ले जाके विदेश में भी पैसे क्या होते हैं, कहीं कहीं निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो 3 होते हैं, याद रखना। अगला क्या दिया गया है, मॉनिटर का आकार नापा जाता है। मॉनिटर का आकार कैसे नापते हैं, तो बिकर्ड की लंबाई में, मतलब कि ये हमारा बना है तो इसका अगर हमें आकार नापना है तो ये जो होता है ये बिकर्ड, ये इस लंबाई में इसका आकार नापा जाता है। अगला, स्प्रेडशीट प्रकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके पहले भी आप पढ़े थे एक्सेल पे जो है, एक्सेल में क्या होते हैं, स्प्रेडशीट पाए जाते हैं MS एक्सेल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये रहा। क्या दिया गया है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सेल में जब फीड करते हैं ना डाट में XLS लगाते हैं, XLS। अगला, और डी डॉक्यूमेंट होगा तो DOC लगाएंगे, डॉक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखना। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, बताओ क्या है। पावर पॉइंट में क्या होता है, हमने बताया प्रेजेंटेशन होता है ना, जिसमें आप आकृति वाकृति को प्रेजेंट कर सकते हैं बना के। अगला, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल आ जाता है। आप अपने आईडी से अपने आईडी पर ही ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त हो जाएगा, आप भेज कर देख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है। इंटरनेट पे हम उपयोगी सूचना अगर खोज रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, सर्चिंग नहीं करना, गलत हो जाएगा। अगला, एक आउटपुट उपकरण जो कागज़ पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। देखो, जब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फीड होते हैं उनको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब उसी को प्रिंट के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो बताओ कौन, प्रिंटर होगा, प्रिंटर ही तो निकालता है प्रिंट करके। मॉनिटर के अंदर तो आपका क्या होगा, स्कैनर, मॉनिटर, इनके अंदर क्या होता है, ये सॉफ्ट कॉपी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और जब कंप्यूटर से बाहर डाटा को निकालेंगे तो उसे कहेंगे हार्ड कॉपी, जो कि मॉनिटर ना करके कौन करेगा, प्रिंटर ही तो करता है प्रिंट। वेब ब्राउज़र कौन नहीं है, मोजिल्ला फायरबॉक्स बिल्कुल वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर में चलता है बहुत ज़्यादा, ये गूगल क्रोम भी है। MS वर्ड ये नहीं है, ये क्या है, एक प्रोग्राम है किसका, MS ऑफिस का एक भाग है MS वर्ड, जिसमें हम टाइपिंग वाइपिंग करते हैं। अगला देखिएगा, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है, बताओ स्पीकर से कौन सा डिवाइस है। स्पीकर को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो ये बताओ कैसा डिवाइस है, ये हमें आउटपुट प्रदान करता है ना, ठीक है। जबकि कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, ये सब क्या है, इनपुट है, तो ये आउटपुट है। अगला, एक निबल कितने बिट को सृजित करता है, तो एक निबल में क्या होते हैं, एक निबल में होता है 4 बिट, है ना, एक निबल में 4 बिट होता है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, देखो लास्ट है, लगभग आधे घंटे में हम पूरे क्वेश्चनों को कवर कर लिए। चलिए देखना, चैटिंग है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमने हटाया है जानबूझ के, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट थे, तो टाइम ना ख़राब करने के लिए उसको हमने हटा दिया था। तो नेटवर्क पर संदेशों के फाइलों को भेजना, क्या ये चैटिंग करना है। स्टैंडर्ड इंटरनेट, क्या ये चैटिंग करना है। कन्वर्सेशन, ये है चैटिंग। चैटिंग में क्या होता है, जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, लाइव बातें करते हैं, तो नेटवर्क पर संदेश को भेज सकते हैं और फाइल को हम भेज सकते हैं, तो ये चैटिंग होता है। अगला, वह गोपनीयता जो प्रोग्रामों को प्रविष्ट प्रबंधित करता है, बताओ क्या होता है, उसे हम पासवर्ड है तो बोलते हैं। पासवर्ड के द्वारा ही तो हम प्रोग्रामों को गुप्त करके रखते हैं। चलिए, तो इस क्लास को हमने यहाँ पे किया कंप्लीट। हम आपको बता दें कि आप जो इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि शॉर्टकट है ना, जो नाम होते हैं उनको पूरा फुल नेम जो होते हैं वो याद करके जाना। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें कि CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूछ सकता है, तो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। CD का पूछ सकता है, तो CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें HTTP का पूरा नाम क्या होता है, HTTP, तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। FTP का पूरा नाम पूछ सकता है, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो ये सभी आप जो है इनके फुल फॉर्म भी याद करके जाना। अब एजुसेट जो बोला था, तो क्या होता है, उसका पूरा नाम एजुकेशनल सैटेलाइट बोलते हैं। और एजुकेशनल सैटेलाइट है ना, जिसको हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया, तो आप अभी पढ़े थे कि 2004 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, है ना, जो कि शैक्षणिक से संबंध रखता है एजुसेट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, और बार बार आप रिवीजन करें, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेगा, और जो मैंने बताया इन्हें भी आप रिवीजन कर लेना। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।